खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी जानकारी बिहार से मिल रही है। बिहार में वोटर लिस्ट पर घमासान छिड़ा हुआ है। बता दें कि कल बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया गया है। महागठबंधन ने चक्का जाम का ऐलान किया है। कल बंद में राहुल गांधी भी रहेंगे शामिल। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कल बंद का ऐलान किया गया है, चक्का जाम का ऐलान किया गया है। महागठबंधन के सभी दल चक्का जाम में होंगे शामिल। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर घमासान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अब चक्का जाम का भी ऐलान किया गया है और इस चक्का जाम में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो महागठबंधन की तरफ से लिस्ट पर, वोटर लिस्ट पर घमासान छिड़ा है। और प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बिहार में वोटर लिस्ट पर घमासान लगातार छिड़ा हुआ है, लेकिन कल बिहार में चक्का जाम का ऐलान महागठबंधन की तरफ से कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम बदला हुआ है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग का फैसला है, मतदाता पुनरीक्षण जो लिस्ट है उसकी समीक्षा की जा रही है। घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है और इसको लेकर चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारी की है, लेकिन इसको वोट काटने की मुहिम बताते हुए विपक्ष लामबंद हो गया है। विपक्ष की आपत्ति है कि इसके जरिए वोटों की कटिंग की जा रही है, यानी वोटबंदी की जा रही है। ये आरोप लगाते हुए विपक्ष ने यहाँ पर विरोध किया है और इस विरोध को आगे बढ़ाते हुए अब चक्का जाम यानी प्रदर्शन का बड़ा ऐलान किया गया है। 9 जुलाई को यह प्रदर्शन किया जाएगा और पूरे बिहार में इस प्रदर्शन में लामबंद विपक्ष यहाँ पर चक्का जाम करेगा, ये कहा गया है। तो इससे पहले प्रेस वार्ता की गई, महागठबंधन के सभी दल एकजुट हैं, ये दावा किया गया, तो एक बड़ा विवाद बनकर उभर रहा है। इस बीच एनडीए और बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग की पहल है उसका विरोध कर दरअसल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या उनके वोट बने हुए हैं और ऐसे में पुनर्निरीक्षण इसका जरूरी है। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसे वक्त जब लोकसभा चुनाव के बाद जो यहाँ पर उसका निरीक्षण किया गया था, आखिर विधानसभा चुनाव आते आते ये लिस्ट कैसे बेमानी हो गई है, इसको लेकर बड़े सवाल विपक्ष उठा रहा है। कल नेता विपक्ष राहुल गांधी भी यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं, यानी 9 जुलाई को, और ये काफी महत्वपूर्ण प्रदर्शन रहेगा क्योंकि जिस तरीके से लगातार लामबंद यहाँ पर विपक्ष है, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई है और इसमें चुनौती दी गई है। 10 जुलाई का समय निर्धारित किया गया है। तो जो पूरा विपक्ष की रणनीति है इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर लाने की है बीजेपी एनडीए को, और इसीलिए एक प्रदर्शन जो है सड़कों पर भी देखने को मिलेगा। तो चुनावी घोषणा से पहले एक चुनावी लड़ाई जो है अब सड़कों पर और अदालत में देखने को मिल रही है, जिसमें नए नए मोड़ आ रही हैं और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। प्रदीप जी, देखिए, एक तरफ लिस्ट, जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान भी लिया है और इस पर सुनवाई भी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी महागठबंधन को अब चक्का जाम तक पहुंचने की नौबत क्यों आन पड़ी है और आखिर इसका मकसद क्या है? क्योंकि चक्का जाम का मतलब कि पूरा बिहार जाम हो जाएगा, कोई भी गाड़ी, कोई भी इधर से उधर नहीं जा पाएगा। देखिए, बिल्कुल ये राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई को धार देने के लिए ही ये प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, क्योंकि जब प्रदर्शन का ऐलान किया जाता है इसके जरिए शासन पर दबाव बनाया जाता है और एक बड़ा मैसेज दिया जाता है जनता को दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में कि आखिर किस वजह से प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है। और इसी मंशा के साथ विपक्ष ने इस प्रदर्शन का ऐलान किया है, क्योंकि चुनावी बिगुल बजने से पहले जो लड़ाई छिड़ी है वो वोटर लिस्ट को लेकर वोटबंदी का आरोप विपक्ष लगा रहा है। इस बीच जो याचिका दी जी, अब प्रदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया है। देखिए, जो मामला ये सामने निकल कर आया है, अब इस पूरे मामले को लेकर कल बिहार में चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है महागठबंधन की तरफ से और महागठबंधन इसको लेकर एक जोरदार प्रदर्शन करेगा जिसमें सभी दल शामिल होंगे। महागठबंधन के सभी दल चक्का जाम में होंगे शामिल। खबरों में